कर सकता है, काम कर सकता है, रिक्शा चलाए, ऑटो चलाए, दुकान चलाए, नौकरी करे, टीचर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, जो व्यक्ति सुबह निकलकर शाम तक अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, पैसा कितना कमाता है मालूम नहीं, पर मेरी नजर में वो हर आदमी कामयाब है। यस और नो? यस और नो? लेकिन मेहनत करने के बावजूद, सुबह से शाम तक काम करने के बावजूद कुछ लोग अरबोपति हैं, वही 12 घंटे काम करके, हाँ है ना, और कुछ लोग उसी 12 घंटे के 12,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं। विशेष एक बात है, वो भी व्यक्ति हैं और हम भी व्यक्ति हैं। विशेष बात क्या है? वो भी व्यक्ति हैं और हम भी व्यक्ति हैं। विशेष बात क्या है कि 2 हाथ पैर के इंसान वो है और 2 हाथ पैर के इंसान हम हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाइफ में एक बात समझाने आया हूं और बताने आया हूं कि ये जो कामयाबी, सफलता चाहते, सपने पूरे कैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि परमात्मा हमें देना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही चीज कमजोर है, हम कमजोर नहीं हैं, पर जो काम हम लोग करते हैं, जो प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं, वो कमजोर है। हम कमजोर ना थे, ना है, ना कभी रहेंगे। मजदूर 8 घंटे काम करता है, 8,000 कमाता है, हाँ या ना? लेकिन एक एक्टर 8 घंटे काम करता है तो 80,000 कमाता है। फर्क किसका है सर? इंसान तो एक ही है। किसका फर्क है? प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म का। मैं पान की थाली चलाता हूं 12 घंटे, रोज 1,000 कमाता हूं। मैं बहुत बड़ा शोरूम चलाता हूं 12 घंटे, मैं रोज के लाख कमाता हूं। फर्क किसका है सर? प्लेटफॉर्म का। इंसान कमजोर नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म कमजोर है। यस और नो? यस और नो? आवाज जोश गुजरात का खत्म हो गया। यस और नो? हम कमजोर नहीं हैं, हमारे प्लेटफॉर्म कमजोर हैं। अब बात करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमारे कमजोर क्यों है, हमें मजबूत प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं हमें एक मौका मिलता जीवन में अपनी ताकत को दिखाने का, अपनी हिम्मत को दिखाने का, अपने जज्बे को दिखाने का, अपने जुनून को दिखाने का। क्यों भगवान, ये समाज हमें मौका नहीं देता? क्यों? क्योंकि समाज कहता है कि भाई मैं इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोगों को मौका देता हूं, सिर्फ 2 तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म देता हूं, सिर्फ 2 तरह के लोगों के सपने पूरे कराता हूं। ये समाज कहता है, लोग कहते हैं। सिर्फ 2 तरह के लोग अपनी चाहत पूरी कर सकते हैं, सिर्फ 2 तरह के। कौन सी तरह के? नंबर 1, जिनमें कोई टैलेंट है, जिसमें कोई टैलेंट है। कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो समाज उसे IPS IAS बना देता है, हाँ ना? कोई और ज्यादा पढ़ा लिखा तो समाज साइंटिस्ट बना देता है, कोई और ज्यादा पढ़ा लिखा तो समाज डॉक्टर बना देता है, बड़ा डॉक्टर बना देता है। कोई बहुत अच्छा गाना गाता है तो समाज सिंगर बना देता है, कोई बहुत अच्छा नाचता है तो समाज डांसर बना देता है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो समाज एक्टर बना देता है, क्रिकेटर बना देता है, हाँ ना? कोई बहुत अच्छी एक्टिंग करता है तो समाज एक्टिंग का प्लेटफॉर्म उसे देके अरबपति खरबपति बना देता है। कोई अच्छी बॉक्सिंग करता है तो समाज बॉक्सर बना देता है, हाँ ना? कोई अच्छी कुश्ती करता है तो समाज रेसलर बना देता है। इसका मतलब ये समाज कहता है कि भाई जितना टैलेंट तेरे पास है उतनी कीमत तेरी होगी। बीए पास है तो 10,000, बीटेक है तो 15,000, एमटेक है तो 25,000, एमटेक एमबीए है 40,000, 50,000। समाज को आपकी शक्ल से, आपकी चाहत से, आपकी उम्मीदों से, आपके परिवार से, आपकी आर्थिक तंगियों से, आपके परिवार के सपनों से किसी को कोई लेना देना नहीं। आप जब नौकरी मांगने जाते हो, वो ये नहीं कहता भाई तेरे बच्चे जवान हुए हैं नहीं, उनकी शादी हो रही है, तेरा घर बनाया नहीं। जितनी डिग्री दिखाओगे, जितना एक्सपीरियंस दिखाओगे, जितना टैलेंट होगा, उतनी तुम्हारी कीमत लगेगी। ये समाज आपके टैलेंट से आपकी कीमत लगाता है, आपकी हिम्मत से नहीं लगाता। क्या सही कह रहा हूं? आपकी हिम्मत से आपका समाज आपकी कीमत नहीं लगाता। ये विडंबना है इस देश की। दूसरा, दुनिया की विडंबना है। दूसरी तरह के लोग जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत होती है, पैसा होता है, पुश्तैनी पैसा होता है, वो लोग बड़े स्कूल बना के पैसे कमा लेते हैं, प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, अपने आप प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, बड़े हॉस्पिटल बना लेते हैं, बड़े मॉल खरीद लेते हैं, बड़ी दुकानें खरीद लेते हैं, है ना? बड़ी फैक्ट्री डेवलप कर लेते हैं, वो अपना प्लेटफॉर्म, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज में दौलत है, उनकी पुश्तैनी दौलत है,
वो अपना प्लेटफॉर्म अपनी मर्जी से बनाते हैं और मर्जी से कमाते हैं। यस और नो? यस और नो? लेकिन एक वर्ग है हमारा तुम्हारा, कॉमन टैलेंट, कॉमन पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, ना तो रिसोर्सेज में पुश्तैनी अरबों खरबों की दौलत है, ना ही बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाइयां हैं, नहीं क्रिकेटर नहीं एक्टर नहीं, कॉमन टैलेंट है। ऐसे लोगों की जिंदगी में हमेशा सर कॉमन ही रहती है। ऐसे लोग हमेशा कॉमन रहते हैं, कभी अनकॉमन नहीं रहते, क्योंकि कॉमन लोगों को अनकॉमन प्लेटफॉर्म ये कड़वा समाज नहीं देता है। अंडरस्टैंड? अनकॉमन ग्रोथ कॉमन टैलेंट को नहीं मिलती है। हमारे जैसे लोगों को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। यस और नो? अरे किसी बीटेक को भी 50 लाख महीने की सैलरी देगा क्या? नहीं देगा ना, चाहे वो कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही सुंदर हो, कितना ही डेडिकेटेड हो। दोस्तों, ऐसा ही मैं था, ऐसे ही ये सब लोग थे, ऐसे ही लाखों लोग थे। आज जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके माध्यम से आज हम अपने प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। ये इंडस्ट्री अगर इस दुनिया में नहीं होती तो दोस्तों मेरे जैसा व्यक्ति आज यहां ना होता, कहीं साइकिल चला रहा होता। हमें कोई नहीं पूछता था, पर एक दिन ये इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आई। मैं इस इंडस्ट्री की पूजा करता हूं सर, सजदा करता हूं। मेरा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मेरा दिल, मेरी जान, ईमान, शान, पहचान, भगवान, सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। मैं इसे बहुत प्यार करता हूं, यहां से प्यार करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं दौलत कमाता हूं, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं दौलत कमाता ही नहीं अगर ये इंडस्ट्री दुनिया में नहीं होती। जब मेरी मुलाकात इस इंडस्ट्री में किसी व्यक्ति से पहली बार हुई, उसने कहा ये इतनी टीम बन जाएगी, इतना पैसा हो जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करना है, लोगों को ठीक करना है, लोगों की बीमारी खत्म करनी है, लोगों की बेरोजगारी खत्म करनी है, ये समाज के लिए एक अच्छा काम करते करते तू करोड़पति बन सकता है, तू अरबपति बन सकता है। जब किसी ने मुझे ये बात समझाई, सर मेरे तोते उड़ गए, क्योंकि मैं 12th पास हूं। मेरे जैसे व्यक्ति को कोई 10,000 20,000 की नौकरी नहीं देगा, और वो व्यक्ति कहता है कि समाज की बीमारियां खत्म करके, समाज की बेरोजगारी से मुक्त करके भी तू करोड़पति अरबपति इस काम को करके बन सकता है। मैंने कहा सर इसमें चाहिए क्या? बोला कुछ नहीं, 10-12 करोड़ रुपए ले दे, प्रोडक्ट ले। मैंने कहा बहुत बढ़िया धंधा है, तो पैसा लगाया, प्रोडक्ट भी आ गया, तो रिस्क नहीं है, हाँ है ना? मैंने कहा सर कंपटीशन, भाई हम इंसान इस दुनिया में आगे बढ़ने से क्यों डरता है? मैं कोई नया बिजनेस करूंगा तो उसमें पैसा लगेगा, पहला डर, हाँ है ना? बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, दूसरा डर, हाँ है ना? बिजनेस करूंगा तो कंपटीशन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बड़े मगरमच्छ हमें नहीं जीने देंगे, तीसरा डर, हाँ है ना? बिजनेस करूंगा तो मुझसे बेचना आता नहीं, मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे शर्म आती है, झिझक आती है, मेरे पास बेचने का टैलेंट नहीं है, चौथा डर, हाँ है ना? और पांचवा डर, अगर मैं कोई नया काम शुरू करूंगा तो मेरा पुराना काम जो चल रहा है उससे डिस्टर्ब हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि नया काम नहीं चले और पुराने से भी जाऊं, ना घर का रहूं ना घाट का रहूं। ये पांचवा डर, यस और नो? यस और नो? ये 5 डर एक इंसान को सर, जो बहुत कुछ कर सकता है जीवन में, बहुत कुछ पा सकता था, लेकिन ये 5 डर डराते रहते, ये 5 डर डराते रहते, इंसान को कुछ करने नहीं देते। जब मैंने देखा ये 5 डर अगर कहीं खत्म होते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे? उसने कहा 12,000 लगा, प्रोडक्ट ले ले, मैंने लगाए, प्रोडक्ट आ गए, मैं खा पी लूंगा, अपने घर में खिला पिला दूंगा, पैसा लगाया, माल मिला, उस धंधे में कोई रिस्क है क्या? रिस्क है क्या? अगर 1 रुपए भी कमाऊंगा तो प्रॉफिट है, यस और नो? 12,000 कमाने के बाद 2 रुपए भी कमाऊंगा तो भी प्रॉफिट है, क्योंकि प्रोडक्ट तो मेरे पास आ गया। अब रिस्क फैक्टर खत्म। दूसरा क्या था? पैसा, बिजनेस करोड़ों का है, इस बिजनेस को करके आप 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो, 200, 300, 400, और कोई कामदार है तो 1000 करोड़ भी इस इंडस्ट्री से, इस कंपनी से कमा सकता है। आपने देखा होगा बड़ा काम करने के लिए बड़ा पैसा लगाना पड़ता है ना? या छोटे सा पैसा लगाया, करोड़ों अरबों का प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया, रिस्क है नहीं, कंपटीशन है नहीं, सारे लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं, हम सब लोग एक दूसरे की जान है, हम सब एक दूसरे की टीम में, हम सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। एक एमडी आके आज आपके लिए काम कर रहा है, तो जहां पर सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं तो कंपटीशन तो होता ही नहीं।
कोई कॉम्पिटिशन है क्या? देखो ये जो आज मैं बातें कर रहा हूं, सेंसेबल बातें, नॉट अ मोटिवेशन। मैं आपको मोटिवेशन देने नहीं आया, सेंस से समझो कि बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बिजनेस वाकई में हमारे लिए है या नहीं है। कंपटीशन है ही नहीं, सब मिलके काम करते हैं। टैलेंट, भाई साहब से बेचना नहीं आता, मैडम चल नहीं सकती, लेकिन इनकी टीम में तो नए बच्चे जो लोग हैं वो चल सकते हैं। इन्हें बेचना नहीं आता, लेकिन नीचे बेचने वाली टीम आ सकती है। आया ना, यहाँ टैलेंट के लिए एक FSS सिस्टम में लिखा है, वाइटर सक्सेस सिस्टम, जिसकी सेमिनार ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है। तो टैलेंट आप में नहीं हो, टैलेंट डेवलप करने की जिम्मेदारी इस सिस्टम की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा बच्चा स्कूल जाता है, हम पढ़ाते नहीं, एडमिशन कराते, आया ना, वहां पर पढ़ाने की जिम्मेदारी IAS IPS बनाने की किसकी है? टीचर की है। तो हमारी इंडस्ट्री में तुम एडमिशन लो, तुम्हें करोड़पति अरबपति बनाने की जिम्मेदारी वाइटर सक्सेस सिस्टम की है। तो टैलेंट के लिए टैलेंटेड प्रोफेसर है इस बिजनेस के, टैलेंटेड टाइकून्स हैं, कुणाल सर जैसे, जिन्होंने बहुत छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली है इसी काम को करके। तो टैलेंट हम लोगों के पास है। अब बात करते हैं नए काम और पुराने काम। पुराना काम छोड़ूंगा, नया काम करूंगा। पुराना चले, नया चले ना चले, पुराने से भी ना चला जाऊं, आया ना, वो डर सर यहाँ नहीं है। आप इस काम को 2 घंटे करें, 1 घंटा करें, आधा घंटा करें, संडे टू संडे करें, सैटरडे संडे करें, एक्स्ट्रा टाइम करें। जो टाइम आज तक आपकी जिंदगी में बस सिर्फ आप वेस्ट कर रहे थे, अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपकी ग्रोथ बहुत बड़ी हो सकती है। पुराने काम करते करते भी करेंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। तो आपने क्या किया सर? 1 + 1 = 2। एक काम आप ऑलरेडी कर रहे थे, एक काम और चुन लिया, यस, एक्सटेंड कम हो गई तो बुरा हो गया, अच्छा हो गया, माइनस थोड़ी हुआ, कुछ प्लस हुआ है। बात समझ में आ रही है? इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। उसके बाद भी लोग इसे समझ नहीं पाते, सीरियस नहीं लेते। मिल भी जाता है मौका तो भी मौके का फायदा नहीं उठाते, क्योंकि लोगों को इसकी डेप्थ नहीं मालूम कि ये इंडस्ट्री हमें क्या से क्या बना देती है। अरे इंसान को आज एक लोग भगवान भगवान चिल्ला रहे, कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, लेकिन यार ये काम ही ऐसा है कि लोग अपने आप भगवान मानने लग जाते हैं। आप मुझे बताओ, आपको अपने जीवन में या एक इंसान को अपने जीवन में सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है मालूम? आपके बैंक में अरबों रुपए आ जाए, खरबों रुपए आ जाए, 10 खरब रुपए आ जाए, पर आप कोई गरीब आपके यहाँ पर है, भूखा तड़प रहा, उसे रोटी खिलाओगे, देखना सुकून कब मिलेगा। एक तरफ बैंक में अरब रुपए, एक तरफ बैंक में 1 अरब की ट्रे होगी, और इधर एक गरीब को हाथ से खाना खिलाना, सुकून गरीब को हाथ से खाना खिलाने में मिलेगा। जिस पैसे के लिए इंसान पागल है, जिसके पीछे लालची है, इंसान बहुत अच्छा है, इंसान का दिल बहुत अच्छा है, इंसान के ईमान बहुत अच्छे हैं, इंसान दिल से बहुत अच्छा है, बस बनावटी रूप में पागल है, चोरी चकारी बेईमानी ठगी मार रहा है, बनावटी दिखावा कर रहा है। इंसान गंदा नहीं होता कभी। अगर हम गंदे हैं, कहते हैं इंसान दौलत के पीछे पागल है, मैं पागल हूँ, आप पागल हो, ये पागल है, वो पागल है। अरे सर, हम सब दौलत के लिए पीछे पागल हैं। अगर आज पाकिस्तान से एक एजेंट आके बोले 5 करोड़ रुपए अहमदाबाद बस स्टैंड पे लगाओ, बम लगा दो, उड़ा दो, आपके घर में चाहे 500 रुपए ना हो, पर मैं लिख के देता हूं कोई हिंदुस्तानी बम नहीं लगाएगा, लात मार देगा, है ना? इसका मतलब सर हम से प्यार करते हैं, मालूम है? हम अपने इमोशन से प्यार करते हैं, अपनी चाहतों से प्यार करते हैं। दौलत से ना प्यार करते थे, ना करते हैं, और ना कभी कर पाएंगे, सिर्फ दिखावा करते हैं। राइट? सिर्फ दिखावा करते हैं। तो दोस्तों, ये जो काम है, ये काम क्या है समझिए आप मेरी बात। हम लोगों के घर घर जाते हैं, हाँ है ना, उन्हें समझाते हैं, फिर लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। कोई हमारे काम को चैनल सिस्टम कहता है, कोई आदमी बनाने का कहता है, कोई टीम जोड़ने का कहता है, कोई सीधा लैग चलाना, ये हाथ चलाना, वो हाथ चलाना, पता नहीं कैसे कैसे बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, बिना लोगों को जोड़े तो तुम्हारा मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जोड़ना तो पड़ेगा, जीवन में बड़ा बनना है तो जोड़ना तो पड़ेगा। ये जोड़ने का फॉर्मूला तो लाना पड़ेगा। स्कूल खोलोगे तो चलाने के लिए भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा, हॉस्पिटल खोलोगे तो मरीजों को जोड़ना पड़ेगा, हाँ है ना? यस और नो? जो भी काम करोगे लोगों को तो जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जोड़ने के बाद लोग खुद कामयाब होकर तुम्हें छोड़ देते हैं। यस और नो?
आपने वोट दी, जुड़े, फिर बंगले के चक्कर काटते रहो, मिलने का टाइम भी नहीं मिलता। हाँ है ना? लेकिन ये एक ऐसा व्यापार है जिसे मैं व्यापार नहीं धर्म कहता हूं। मैं आपको प्रूफ करूं, जिसमें व्यापार नहीं मैं धर्म कहता हूं और तुम्हें धर्मात्मा कहता हूं। क्यों? देखो सर, यहां क्या होता है, मैं हूं करोड़पति, कुणाल सर है करोड़पति, ये करोड़पति होडी कंपनी गाड़ी का मालिक है। अब कल को इसे एक फोन आता है कि फलाने गांव में एक लड़के को ये प्लान समझाना है, प्रोडक्ट समझाने हैं। समझना सर मेरी बात ध्यान से। कुणाल अपनी ओडी गाड़ी लेके उस गांव में आता है, देखता है तो उसके घर में छप्पर पड़ा है और उसके पास साइकिल भी नहीं है। फिर भी कुणाल उसे पूरे दिन से और शिद्दत से समझाता है कि भाई अगर तू 5-7 हजार रुपए हमारे प्रोडक्ट ले लेगा और इन्हें आगे प्रमोट करेगा तो तू करोड़पति बन सकता है। किस आदमी को बता रहा है? किस आदमी को बता रहा है? जिसके घर पे छप्पर है, इसके पास क्या ओडी है, जिसके पास साइकिल नहीं है, इसके पास क्या ओडी है, उसे समझाता है। वो जुड़ जाता है कुणाल से। उसके बाद कुणाल कहता है, वो बेचारा इधर से पैसे अरेंजमेंट करके जुड़ जाता है। फिर कुणाल कहता है थोड़ा बहुत कमीशन आता है, 250-300 रुपए, अंडरस्टैंड। फिर वो लड़का अगले दिन कहता है कि कुणाल सर फलाने गांव में मेरा रिश्तेदार है, वहां चलना है, फलाने गांव में चलना है, फलाने गांव में चलना है। फलाने कुणाल डेली ओडी लेके उसे उस साइड में बैठाता है, खुद ओडी चलाता है। जिसने साइकिल नहीं देखी वो मालिक बन के ओडी में बैठता है। आया ना? और उसके रिश्तेदारों के पास जाता है, दोस्तों के पास समझाता है और उसमें हिम्मत देता है कुछ बड़ा करने की। वो एक नाकामयाब आदमी को कुणाल अपना टैलेंट मुफ्त में बांटता है, अपनी ट्रेनिंग देता है, अपनी मीटिंग्स में लाता है, रोज काम सिखाता है। वो थकता है तो उसे ऊर्जा देता है, वो रुकता है तो उसे धक्का देता है, वो गिरता है तो उसे संभालता है। राज इस बिजनेस को लोग कहते हैं बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, छोड़ने का बिजनेस है, ठगने का बिजनेस है, पागल बनाने का बिजनेस है। कुणाल अपना टैलेंट, अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपना मोबाइल, अपनी एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट उसे देता है। और सर इस दुनिया में टैलेंट के पैसे लिए जाते हैं। टीचर टैलेंट का पैसा कमाता है, वकील टैलेंट का पैसा कमाता है, डॉक्टर टैलेंट का पैसा कमाता है, साइंटिस्ट टैलेंट का पैसा कमाता है। एक डायरेक्ट सेलर इंडस्ट्री का डायरेक्ट सेलर है जो टैलेंट मुफ्त में बांट के लोगों को कामयाब करता है। Yes or no? I'm right? अब आप सोचिए हम क्या काम करते हैं इस दुनिया में। कहते हैं कि भाई दान करो, पुण्य करो, गरीबों को खाना खिलाना बहुत बड़ा दान है, मंदिर में चढ़ावा देना बहुत बड़ा दान है, मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में डोनेशन देना बहुत बड़ा दान है, किसी अनाथ आश्रम में डोनेशन देना बहुत बड़ा दान है, दिवाली होली को खाना लंगर लगाना बहुत बड़ा दान है, महान कार्य है। ऐसे इंसान बहुत महान होते हैं। मैं कहता हूं नहीं सर, इनसे भी ऊपर एक दान है, इनसे भी ऊपर एक दान है, इनसे भी ऊपर एक महानता है। और मालूम है वो क्या है? वो है कि किसी भी नाकामयाब आदमी को, किसी भी दुखी आदमी को, किसी भी नाकामयाब आदमी को इस धरती पर उठाओ और उसे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाओ, वो इंसान धर्मात्मा कहला जाता है, वो महान है। क्योंकि हम एक दिन पेट भर सकते हैं पर हम जीवन भर आपको पेट भरना सिखा सकते हैं। आया ना सर? इसलिए इस बिजनेस को मैं बिजनेस नहीं मानता, इसे मैं धर्म मानता हूं, इसे मैं यज्ञ मानता हूं, धर्म यज्ञ मानता हूं। इसी बिजनेस से ज्यादा मुझे दुनिया में कोई बता दे कि एक ऐसा काम, अरे हमारे सपने हमारे माँ बाप ने जगह पाई। ये जो यूथ बैठा है यहाँ पर, ये जो यंगस्टर बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे मेरी तरह मिडिल एज लोग बैठे हैं, हमारे सपने कभी जिन माँ बाप ने हमें पैदा न किया वो नहीं जगा पाए। नहीं तो हम अच्छे पढ़ लिख के कामयाब हो चुके होते। यस और नो? यस और नो? जो सपने वो नहीं जगा पाए वो आज कुणाल यादव जगा देता है। तो मेरे लिए तो यही मेरा बाप है। यस और नो? वो हिम्मत, वो ताकत, वो जज्बा मुझे देता है जो मेरे माँ बाप नहीं दे पाए। इसलिए यहाँ पर लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं और बहुत हमें प्यार करते हैं। क्लियर है? भाषण में आ रही है? ताली एक जोरदार बजाओ डायरेक्ट सैनिक के नाम। अब भाई 12,000 रुपए में अगर तुम्हारे की गाड़ी बंगले में कमी पड़ रही हो तो बचा लेना, एफडी करा देना। क्यों भाई साहब नहीं आए हो? कुछ फायदा तो नहीं होगा।
लेकिन यहां पर आए, कोशिश करके देखो, कामयाबी मिलेगी। आप जब भी जीवन में, हमारे जीवन में कोई ऐसा समय आता है, जैसे आज आप यहां पर आए हो, बहुत ध्यान से समझेंगे, ऐसा ना हो सर आज आप यहां पर आए हो, ये आप अपनी मर्जी से नहीं आए, कोई आपको लेके आया है। इस जीवन में हमारी मर्जी से हमने कर क्या सकते हैं, आप ये बताओ। हम खाना खाते कैसे पचता है, कभी देखा है आपने? इंसान ऐसे मुकद्दर का सिकंदर बना घूम रहा है, मैं ये, मैं फलाना, मैं ढिमका, इधर ये मालूम नहीं अगले पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। हाँ या ना? यस और नो? प्रैक्टिकली देयर इज अ सुप्रीम पावर। ध्यान से समझना, मैं मानता हूं उस यूनिवर्सल पावर, तुम उसे गॉड कह सकते हो, अल्लाह कह सकते हो, वाहिगुरु कह सकते हो, ईसा मसीह कह सकते हो, यूनिवर्सल ताकत कह सकते हो, सुप्रीम पावर कह सकते हो, जो इस पूरी सृष्टि को कंट्रोल करता है। यस और नो? देयर इज समवन, कोई तो है सर। बिजनेस नहीं है, आपके लिए बिजनेस हो सकता है। हम जब भी कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं, परमात्मा से क्या मांगते हैं? भगवान मेरे जीवन में खुशहाली दे, खुशियां दे, मेरे बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई दे, मेरे घर में बीमारी ना लगे। हाँ है ना? तुमने कभी ऐसा देखा है या सुना है कि एक भगत मंदिर में मांगने गया और भगवान ने कैश पेमेंट कर दिया? आज तक यह मांग के आया, सुबह उठा तो उसका बैंक नोटों से भरा हुआ था कि रात को भगवान से मांगा था, अभी मिल गया। सर बहुत इंसान को पहले समझना होगा कि हम हैं क्या, इंसान क्या है, वो क्या है, और ये जीवन कैसे चलता है। जब हम ऊपर वाले से मांगते हैं ना सर, और दिल से मांगते हैं, अरे आपके कर्म, आप, मैं नहीं कहता आप कामयाब होते हैं नहीं होते, मैं नहीं कहता आप सक्सेस होंगे नहीं होंगे, पर आपके कर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे दोस्त। आपके पिछले जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्म या परवरदिगार की, परमात्मा की बहुत बड़ी मेहरबानी है आपके ऊपर, बहुत बड़ा आशीर्वाद है सर। परमात्मा से जब आप मांगोगे ना, कैश पेमेंट नहीं देता, वो एक काम देता है, जिस काम से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सके। वर्क इज वर्शिप, कहा गया ना, कर्म ही पूजा है। तो परमात्मा काम देता है, इधर स्टाइल मारते हैं। मैंने जीवन में स्टाइल नहीं मारा, जब से मुझे ये काम मिला मैं पागल हो गया। मैंने इसे काम समझा ही नहीं सर, मालूम है क्यों? क्योंकि ये काम मेरे लिए आम आदमी को खास बनाने का, मेरे जैसे टैलेंट को करोड़ों अरबों कमाने का एक काम था। मैंने इसे काम नहीं माना, मैंने इसे परमात्मा का दिया हुआ अपने सिर पे वरदान माना। ये वरदान है मेरे जैसे लोगों के लिए। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, हमारे धंधे में अरबपति बनने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम? हिंदी या गुजराती में बात करनी पड़ती है। कर सकते हैं आप लोग? आवाज नहीं आई सर। हिंदी या गुजराती में बात कर सकते हैं आप लोग? बात कर सकते हैं। और लोगों से मुलाकात करनी होती है, लोगों से बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है। क्या आप लोग लोगों से मुलाकात कर सकते हैं? yes or no? सर ये व्यापार कहता है तू बात कर, मुलाकात कर, और अपने जीवन को सुनहरा, अपने जीवन को स्वर्ग बना के चला जा। बात मुलाकात, तो बात करके, मुलाकात करके अगर पैसे आते, सक्सेस मिल रही थी, समाज सेवा हो रही थी, तो मेरे लिए काम नहीं था, वरदान था। मैंने सोचा बेटा इधर तो स्टैंड मारते, मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली, मैंने कंपनी छोड़ दी, मैं काम करूंगा, मैं आज नहीं करूंगा, इधर तो दादा बन, समझ रहे हो? मेरे लिए क्या था? ये वरदान था। मैंने कहा तेरे जैसे भारी पास आदमी को अगर परमात्मा ने अरबपति खरबपति बनने का मौका दिया है, तो ये तूने ढूंढा नहीं, तूने खुद लिया नहीं, तेरे अच्छे कर्म है कि परवरदिगार की रहमत तुझ पे बरस रही है कि तुझे मौका मिला। अब मौका मिला है तो दिल से, शिद्दत से करके तो देख। भाई श्री कृष्ण कहते थे अर्जुन से कि अर्जुन, बोला प्रभु हार होगी या जीत होगी? बोला अर्जुन कर्म कर, या तो हारेगा या जीतेगा। हाँ ना? पर ये गारंटी अर्जुन, अगर कर्म नहीं करेगा तो इस जीवन में हार पक्की है। भाई कोशिश करके तो देखो, है ना? या तो कामयाबी मिलेगी या नाकामयाबी, पर ये जीवन में तकलीफ तो नहीं होगी कि खुद को अरबपति बनाने का मौका नहीं दिया। जीवन में कभी खुद से बात करोगे तो नजरों से तो नहीं
नहीं गिरोगे, नजरें तो नहीं झुकेगी। एक मौका अपने आप को नहीं दिया। भाषण में आ रही है, भाषण में आ रही है। अरे यही बहुत बड़ी बात है कि तुम कहते हो कि हाँ मैं मेरा पति बनूंगा। ये कॉन्फिडेंस भी अपने आप में बड़ी बात है। लोग ये भी नहीं कह सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो माय डियर फ्रेंड, इस काम को काम ना समझ के वरदान समझो। अरे बाहर दुनिया घूम रही है, नहीं मिलते मौके। अब तुम ही लोग कितने लोगों को समझाने जाते हो, तुम ये कहते हो ना कर दी, वो मेरे साथ नहीं आया, वो नेगेटिव आदमी था। ऐसा नहीं है, उस परमात्मा की रहमत ही नहीं है साले पे। नहीं है रहमत, नहीं बनाना चाहता परमात्मा करोड़पति, करवाना चाहता मजदूरी, करवाना चाहता नौकरी, करवाना चाहता है गुलामी। तुम्हें लगता है वो अपनी मर्जी से नहीं आता, नहीं, उसे कोई रोकता है क्योंकि उसके कर्म इतने अच्छे नहीं है कि वो करोड़पति बने। हमारे साथ रहे। भाषण में आ रही है, भाषण में आ रही है। अगर इस काम को आप वरदान मानोगे तो कामयाबी मिलेगी। अब काम से कामयाबी चाहिए। मैं थोड़ा आराम से ट्रेन कर रहा हूं। मैं चाहूं तो मैं भी उसमें उछल कूद कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको ट्रेनिंग नहीं ले रहा सर, मेरे जीवन का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपसे ट्रेनिंग लेने के मूड में नहीं हूं, अपना जीवन लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अगर मेरे एक्सपीरियंस में कुछ भी गलत हो तो एक आदमी हाथ खड़ा करना, सर आप बेवकूफ बना रहे हो। काम से कामयाबी चाहिए तो सर काम तो मिला, वरदान मिल गया। अब कामयाबी के लिए क्या करना पड़ता है आज मैं आपको बताता हूं। काम और कामयाबी के बीच का में एक बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी ताकत हमें चाहिए होती है। जिस इंसान के पास वो शक्ति आ जाती है वो इंसान साक्षात भगवान बन जाता है और वो कुछ भी कर सकता है सर, कुछ भी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल। क्यों, क्या ये नहीं हो सकता? इंसान वो काम कर सकता है अगर काम और कामयाबी के बीच की वो शक्ति को इंसान जान ले, पहचान ले, समझ ले। मैं आज आपको बताता हूं। आपने देखा होगा धूप पड़ रही है, हाँ है ना, पड़ रही है। इस धूप में आप 200 मीटर भी नंगे पैर नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। लेकिन आपने देखा होगा जब लोग भगवान के मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और चप्पलें उतार के 10-10 किलोमीटर भी चलना पड़ता है तो लोग चल पाते हैं। आपने देखा होगा अभी सावन के महीने में शिव भगवान के यहाँ से लोग कांवड़ लेके आते हैं। 300-300 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर गर्मी के महीने में तपती सड़क में छालों के साथ पैरों में लहू निकलता है, पैरों में खून निकलता है, तो भी जय भोले जय भोले जय भोले करके 300-300 किलोमीटर वो इंसान चलता है जो अपनी आम जिंदगी में 2 किलोमीटर नहीं चल सकता। आया ना, आया ना। इसका मतलब इंसान के पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं, इंसान अंदर से बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। और इंसान के अंदर परमात्मा है और इंसान के अंदर भगवान है। इंसान का स्वरूप ही भगवान का स्वरूप है, इंसान ही भगवान है। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब जब आप जहां आपकी मोहब्बत होगी और जहां आपका यकीन सॉलिड होगा वहां आप अनहोनी को अनहोनी में बदल दोगे। आपके अंदर परमात्मा की साक्षात ताकत आ जाएगी, सुप्रीम पावर से मैं कहता हूं यकीन, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पे आपको यकीन है, अल्लाह खुदा गोड वाहिगुरु पे आपको यकीन है ना। आपका यकीन आपसे हर वो काम करवा सकता है जो इम्पॉसिबल है। आज इस व्यापार में हम आ जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता, क्या होगा क्या नहीं होगा, चलेगा या नहीं चलेगा। सर यकीन टूट गया, इंसान का भरोसा अगर टूट गया तो दुनिया का कोई रिश्ता नहीं चल सकता। भाई से यकीन टूट गया तो भाई अलग हो जाता है, बीवी से टूट गया तो बीवी अलग हो जाती है, माँ बाप से टूट गया तो माँ बाप अलग हो जाते हैं, दोस्त से टूट गया तो दोस्त अलग हो जाता है। जब तक तुम्हें यकीन है कि इस प्लेटफॉर्म पे 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा तो तुम्हारे पास आएंगे, और यकीन टूट गया कोई कुछ नहीं कर सकता। सर कितनी ट्रेनिंग ले लेना, कितनी मीटिंग ले लेना, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको बताता हूं,
हमारे व्यापार की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? ये लेवल के लोगों को नहीं मिलता सर। छोटे दिमाग कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। क्या? छोटा दिमाग कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। आज हमारा व्यापार है, कुछ भी नहीं लगता सर। बात करनी है, मुलाकात करनी है, बात करनी है, मुलाकात करनी है, टीम बनानी है, ट्रेनिंग करनी है, बात करनी है, मुलाकात करनी है। ये करते 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 3 साल 4 साल में जीवन भर का पैसा कमा के हम फ्री हो सकते हैं, करोड़पति अरबपति बन के हम पूरी जीवन फ्री हो सकते हैं। फिर भी आपको मोटिवेट करना पड़ता है, फिर भी आपको फोन करना पड़ता है, फिर भी आपको ड्राइव करना पड़ता है। काम करो काम करो। मालूम है सर क्यों? क्योंकि अभी यकीन नहीं है, अभी यकीन नहीं है कि ये काम मैं कर सकता हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम मिडिल क्लास हो गए। पूरा जीवन मिडिल क्लास के साथ निकाला है, अपर मिडिल क्लास के साथ निकाला है। अरबों खरबों की बात हमारे माइंड में भेजे में नहीं घुसती। आपको बिजनेस करोड़पति बनने का मिल गया, पर आप दिल से और दिमाग से अभी करोड़पति नहीं बने। क्योंकि सर एक कहावत है, एक के पंछी साथ रहते हैं। चिड़िया चिड़िया के साथ रहती है, कौवा कौवे के साथ रहता है। चिड़िया कौवे इकट्ठे नहीं उड़ सकते, हाँ ना? चिड़िया कौवे के साथ रहती है, चिड़िया कौवा एक साथ नहीं उड़ सकते। कौवा कौवे के साथ, चिड़िया चिड़िया के साथ। छोटे लोग हैं हम, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। 100 करोड़ कमाने की बात होती, हाजमा खराब हो गया हमारा। हजम नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। और जिस दिन ये हजम हो गया उस दिन ऐसा होना शुरू होगा सर। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन हजम होना शुरू होगा। कामयाबी की शुरुआत ही उस दिन होगी जब तुम्हें हजम हो गया। अरे दिल से करोड़पति बनना चाहिए इंसान को, दिमाग से करोड़पति बनो, ग्राउंड पे तो अपने आप बन जाओगे। जब दिल से गरीब रहोगे, दिमाग से गरीब रहोगे, तो अरबों का रास्ता भी आपको चिल्लर कमाने का लगेगा। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? Which your mind believe, अंग्रेजी में कहते हैं, जो आपका दिमाग बिलीव करेगा वही आप अचीव करोगे, वही आप अचीव करोगे। और समाज सेवा है। आज मेरे यहाँ 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, उन्हें किसी नौकरी की जरूरत नहीं है, ना मोदी से, ना गोदी से, ना किसी से। नहीं जाएंगे वो नौकरी मांगने कहीं। और कुणाल को कोई नौकरी दे 10 लाख महीने की, करेगा क्या? खुद 15 लाख महीना कमाता है, हाँ है ना? तुम लोग नौकरी करोगे क्या? करोगे किसी की गुलामी मजदूरी? और मैं यही चाहता हूं कि एसलीपीएस परिवार में जो व्यक्ति आ जाए कभी किसी की नौकरी और मजदूरी ना करे, बहुत मालिक बने, बहुत बने। किसी की नौकरी और गुलामी करने की, जब व्यापार मिल गया उस परमात्मा का